अग्रवाल का आज हमने चैप्टर उठाया है घातांक करनी, और घातांक करनी का पूरा कॉन्सेप्ट आप पहले ही देख चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ साथ अब हम इसके एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपके लिए हल करने जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर है 3/5 की पावर 2x-1 हो तो x की वैल्यू बतानी है। अब x की वैल्यू बतानी है तो यहाँ पर आधार देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आधार 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है। अगर आधार बराबर है और संख्याएं गुणा में है, अगर आधार बराबर है और संख्याएं गुणा में है तो घातों को हम जोड़ देते हैं। लेकिन अगर भाग में है, मतलब गुणा के बजाय अगर उन संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह है तो घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर इंटू है, गुणा है, इसका मतलब जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 3 + -6 बराबर किसका आ जाएगा भाई, 2x-1 के। ठीक है भैया, तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा -6 में से 3 जाएंगे, -3, 1 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा भाई 2x। कुल मिलाकर 2x बराबर आ जाएगा -2 और x की वैल्यू बन जाएगी -1। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 गुणा 2 की पावर 3 को भाग करना है हमें 4 गुणा 9 की पावर 2 और गुणा 27 गुणा 8 की पावर 2 बराबर 6 की पावर x। तो देखिए इधर 6 है तो इधर भी सभी संख्याएं 6 में बननी चाहिए। ये तो बन रहा भाई 3 दूनी 6 की पावर 3 आ गया, भाग। अब 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इसकी पूरे की पावर पहले से ही 2 दी गई है। अब गुणा 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और इसकी पावर भी 2 दी गई है। कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ये आया 6 की पावर 3 बटे, देखिए अब यहाँ घात सेम है तो आधार की गुणा हो जाएगी, घात सेम है तो आधार की गुणा हो जाएगी। तो 3 दूनी 6 और ये 2 बाहर निकल जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा भैया 4। इसी तरह से यहाँ पर घात सेम है, आधार की गुणा कर दो 6 और घात हो जाएगी 3 की 7 मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी भाई, 3 की 7 हो जाएगी 2 की मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 6 की पावर x। कुल मिलाकर अगर x की वैल्यू निकाल लें तो जो संख्याएं गुणा में है, जो संख्याएं गुणा में है उनकी घात को 2 जोड़ और जो संख्याएं भाग में हैं उनकी घात को 2 घटा। ठीक है भैया, जो संख्याएं गुणा में हैं उनकी घात को दिया जोड़ और जो संख्याएं भाग में हैं उनकी घात को दिया घटा। और जैसे ही हल करेंगे तो 3 और 6 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 5, और ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है, यदि 8 की पावर x+1 बराबर 64 है तो वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2x+1 की। देखिए इधर 8 है, इधर 64 है, बड़ी नाइंसाफ़ी है तो इस नाइंसाफ़ी को करेंगे हल। 64 को लिखेंगे 8 की पावर 2, क्या लिखेंगे 64 को लिखेंगे हम 8 की पावर 2। अब आधार बराबर हो चुका है, आधार इधर भी 8 आ चुका है, इधर भी 8 आ चुका है, इसका मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगी बात। इससे क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी कैंसिल। और जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना बनेगा, 2 - 1 बराबर मतलब 1 बन गया। अब वैल्यू निकालनी है हमें 3 की पावर 2x। वैल्यू हमें किसकी निकालनी है भैया, 3 की पावर 2x+1 की। तो 2x की जगह 1 रखेंगे +1, कुल मिलाकर 3 की पावर 3, 3 × 9 = 27 क्या बन जाएगा, इसका आंसर 27 क्या बन गया भैया, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, 23 की पावर 2.8 गुणा 23 की पावर 7.2 गुणा 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर x। आधार बराबर हैं तो घातों को जोड़ना है, तो 2.8, 7.2 और 3.6 को केवल प्लस करना है। अगर आधार बराबर है तो आप आधार को छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घात से ही क्वेश्चन को हल किया जाएगा, समय बचेगा आपका। तो देखिए 8 और 2 10 और 6 16 का 6 का हासिल को 1, ठीक है, और 1 और 2 3 और 7 10 और 3 13, तो कुल मिलाकर कितना बना
13.6 इसका क्या बन जाएगा भैया, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा भी देखिए बिल्कुल सेम है। आधार बराबर है, घातों को जोड़ दो, तो घात जोड़ दिया x प्लस 6.5 बराबर 12.4। लेकिन जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 12.4 में से माइनस कर देंगे 6.5, तो 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे भाई, 11 में से 6 जाएंगे 5 बचेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 5.9। क्या उत्तर बना, 5.9। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 ये आया। अब यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है, आधार बराबर है, घातों को जोड़ दो। अब जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि 56 प्लस 53 करना। जब -53 है जोड़ोगे तो 56 में -53 जोड़ोगे, तो 56 माइनस 53 कुल मिलाकर आ जाएगा 34 की पावर। 56 में से 53 जाएंगे 3, तो या तो इतना ही छोड़ दो या फिर क्या करो भाई, 34 गुणा 34 गुणा 34 और 34 की 3 बार गुणा करके जो आंसर आ जाएगा वही आपका उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 की बात करें तो क्वेश्चन है 31 की पावर 31 गुणा 31 की पावर -27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 31 की पावर 31, 31 की पावर 31 माइनस 27, कुल मिलाकर बनेगा 31 की पावर 4। अब 31 की पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, 31 की पावर 2 की पावर 2, और 31 का वर्ग होता है 961, तो 961 की घात 2 इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 21 की पावर 5.5 गुणा 21 की पावर x बराबर 21 की पावर 12। तो देखिए आधार बराबर है, आधार यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, यहाँ पर भी 21 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं भाई 5.5 प्लस x बराबर किसका आ जाएगा, 12 के। या हम अगर हल करें तो x बराबर आ जाएगा 12 में से 5.5 घटा देंगे, उत्तर बनेगा 6.5। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 4 की पावर 2.3 गुणा 2 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। तो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं हम, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम आधार बराबर कर लें। आधार बराबर कैसे, इसे 8 बना लेंगे क्योंकि घात बराबर है। अगर घात बराबर है तो आधार की गुणा हो जाएगी, और गुणा होगी तो 4 दूनी 8 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। अब फिर से आधार बराबर हुए तो क्या करेंगे कि घात को जोड़ देंगे। घात को जोड़ दिया भैया हमने, तो कुल मिलाकर आया 8 की पावर, यहाँ 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 8 की पावर 4 जो है आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। या 8 की पावर 4 का मतलब 4096 है, इसका उत्तर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात यूँ है कि यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 2.3, तो 2 में तोड़ दो, तो 2 की पावर 2 गुणा 2.3 आया, फिर 2 की पावर 2.3 है ही, और 8 को तोड़ देंगे भैया कितना, 2 की पावर 3 में, और गुणा है इसकी घात है 1.7। अब देखें 2 की पावर सब जगह 2 आ गया, तो यहाँ का 23 दूनी 40, 4.6, 2.3 और 17 3 51। कुल मिलाकर अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो देखिए कितना आएगा, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 5 और 1 6 2 8 और 4 12, मतलब 2 की पावर 12 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 1024 दूनी 2048 और दूनी 4096। इसका आंसर इस तरह से भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पर क्या है, इधर 2 आ रहा है, इधर 8 4 और 16 है, तो 2 में तोड़ दो भैया। 8 का मतलब 2 की पावर 3, 1.3 जू का 2 है, 4 का मतलब 2 की पावर 2.6 जू का 2 छोड़ दो, 16 का मतलब 2 की पावर 4.2 जू का 2 छोड़ दो, बराबर 2 की पावर x। अब एक बात देखिए, सब जगह 2 आ चुका है, हर जगह क्या आ चुका है, 2। इसका मतलब क्या है, अगर मैं घात को जोड़ दूँ तो डायरेक्ट काम बन जाएगा। तो 13 3 39 3.9 आएगा एक, तो 6 दूनी 12 1.2 आ जाएगा, 4 दूनी 8.8 आ जाएगा, बस इसे जोड़ दो भैया।
12 8 20, 20 और 39 59 हो गया, मतलब 5.9 इसका आंसर बन जाएगा भैया किसका, क्वेश्चन नंबर हम बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर बात करें हम 11 की, तो यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 के ही पदों में ले आएंगे। देखिए इसकी घात 0.2 है, इसकी घात 0.2 है, दोनों गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 की पावर 0.2। 64 को 8 की पावर 2 लिखा जा सकता है, 8 की पावर 1.3 है ही, इसका मतलब आधार बराबर हो चुके हैं, तो डायरेक्ट घातों को जोड़ दो, 0.2 + 2 + 1.3 कुल मिलाकर 2 और 1 3, 3.5 इसका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर 3 गुणा 12 बटे 10 की पावर 20 आई रहा, तो ये आ गया 10 की पावर 12 तिया 36, क्या है भैया 10 की पावर 36, और यहाँ पर 30 है, सॉरी है क्या है भैया 30 है, तो -30 और कर देंगे तो कितना बनेगा भाई 10 की पावर 6। अच्छा 10 की पावर 6 को हम लिख क्या सकते हैं, 10 की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 1000 की पावर 2, ये इसने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमें जो किताब में क्वेश्चन के आंसर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग भी चेंज करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात देखें। देखिए 24 की पावर 4 का अंडर रूट है, जैसे अंडर रूट बाहर निकालेंगे संख्या को, तो ये जो घात है वो आधी हो जाएगी, मतलब 24 की पावर 2 बचा, प्लस 224 बराबर x गुणा 20 का वर्ग हो गया भैया 400। अब 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 224 बराबर x गुणा 400। अब यहाँ पर बात बताइए आप अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा भैया, 576 एक है आपके साथ, 576 और 224 दोनों को जोड़ दो तो 76 और 24 हो गए 100, मतलब ये तो 600 और 200 मतलब 800 बराबर किसके हैं, x गुणा 400 के, और 400 दूनी 800, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 2 हो जाएगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया एक तरह से। इसके बाद आया देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 3 की पावर क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क है, मतलब दोनों को मैंने x लिख दिया, बराबर है 19,683। तो आपको क्या करना है, 19,683 के टुकड़े करने हैं, 19,683 के टुकड़े करने, भाई 3 से कितनी बार कट सकता है, तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 हम 27, फिर 3 से काट दिया हमने, ठीक है भाई। तो ये आया भाई 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब हमने किससे काट दिया भैया 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, इसका मतलब फिर आया 81 को फिर 3 से काट देंगे तो 27, फिर 9, फिर 3, कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह है 3 की पावर, अगर x में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x², x की x में गुणा होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो जुड़ने का नहीं, ये गुणा होगी तो x² हो जाएगा, और ये आ गया भाई 3 की पावर 9। कुल मिलाकर 3 से 3 गया तो x² बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, x की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 3, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी भैया 3। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन की बात करें, देखिए यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m की पावर n बराबर 25 तो n की पावर m, अब देखिए 25 कब बन सकता है, जब 5 की पावर 2 करें, ठीक है जी, 5 की पावर 2 बराबर किसका होगा 25 का, इसका मतलब m का मान तो 5 आ गया और n का मान आ गया 2, तो n की पावर m का मान बताना, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा भैया 32, 2 की 5 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, आसान सा काम था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या है आपके सामने देखें। 16वां क्वेश्चन है, यदि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं कि x की पावर 1/3 और y की पावर 1/4 हो तो कौन सा सही होगा। क्या x की पावर 3 बराबर y की पावर 4 के, नहीं हो सकता। x की पावर 3 बराबर y के नहीं हो सकता। x बराबर y की पावर 4 के नहीं हो सकता। लेकिन क्या x की पावर 20 y की पावर 15 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको केवल क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बनाना होगा पहले पूरी जो है घात पूरी बनानी होगी। इसका मतलब एलसीएम से गुणा कर तो 12 एलसीएम मांगे भैया, तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12, इसका मतलब x की पावर 4 बराबर y की पावर 3, देखो कहीं है के बराबर नहीं है। अब
हम क्या कर सकते हैं, दोनों की घात अगर मैं 5 लगा दूं तो ये बन जाएगा x की घात 20 और ये बन जाएगा y की घात 15, और यही तो ऑप्शन नंबर डी है। यही तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये 16वां क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए अब बात करें हम 17वें क्वेश्चन की, तो यह है 3 की पावर n बराबर 81, तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर n/2। इधर 81 का मतलब क्या है, 81 को 3 की घात में तोड़ दो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 की पावर 4। इससे कैंसिल हुआ तो इसका मतलब n/2 बराबर 4, तो n का मान कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम इसे पूरा ट्रेडिशनल तरीके से हल करते हैं, पूरा पारंपरिक तरीके से हल करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, केवल वैल्यू पुट करके देख लो भैया। जैसे सबसे पहले हम पुट करेंगे क्या, या तो हम 3/2 पुट करेंगे या 1/2। तो 3/2 पुट करा हमने, मतलब ए ही वैल्यू पुट करी, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 3 की पावर 3/2 माइनस 1/2 बराबर 3 की पावर 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर 2 गुणा 3/2 माइनस 1। अब देखो इसका मतलब है 2 की पावर 2 गुणा 3/2, इसका मतलब 1.5 में से आधा गया भैया, 1 बचा, 1.5 और आधा 2 हो गया, 2 से 2 गया, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, कुल मिलाकर 2 से 2 गया, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 और 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, तो 5 बराबर 5 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन ही यहाँ पर सही बन गया। और लेकिन अगर पूरा हम तरीके से इसे हल करते तो भी लास्ट में हमें जाके वैल्यू ही पुट करनी थी, वैसे हल होने वाला ये क्वेश्चन नहीं था, बात नहीं बनने वाली थी। 19वें क्वेश्चन की बात करें, देखिए 56 आ रहा, तो 56 यहाँ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 56 बन सकता है नहीं बन सकता, वो देखने वाली बात है। देखिए भाई अब क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 56 को ही तोड़ दो, 56 को तोड़ दो, 7 8 56। चलो भाई यहाँ 8 की पावर 4.2, अब पूरे क्वेश्चन को 7 और 8 में तोड़ना, जो 64 है वो 8 में तोड़ जाएगा, जो 7 है उसको कुछ कहना ही नहीं, 56 को तोड़ दो, 8 7 56। अब मर्जी आपकी, या तो 7 के पदों के कंपैरिजन कर लो, तुलना कर लो, या 8 के की, उत्तर एक ही आना। चलो दोनों से करते हैं भाई। 7 का करा पहले, 7 का देखिए पहले इधर से ले लिया हमने की वैल्यू, इधर से लिया तो 8.4 बनेगा प्लस 3.5 बनेगा, जोड़ दो, 5 4 9 8 3 11। अगर मैं गलती से 8 का तुलना भी कर दूँ, 8 का कंपैरिजन भी कर दूँ, तो इधर तो x ही है, इधर कितना 4.2, फिर 21 दूनी 42 4.2 आया, और फिर यहाँ पर 3.5, जोड़ो 2 और 2 4 और 5 9 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11। देखो दोनों तरीके से आंसर एक ही आना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है भाई। अगर हम 20 की बात करें तो 20वां क्या है वो भी देख लें भाई। देखिए यहाँ पर 16 16 और यहाँ पर 2 है, तो हम 2 में तोड़ देंगे, 2 की पावर 4 गुणा 0.16, 2 की पावर 4 गुणा 0.04 और 2 की पावर 0.20 लिख सकते हैं हम इसे। देखिए भाई 16 चौका 64 मतलब 0.64, 4 चौक 16 और 0.20 सबको जोड़ दो तो 100 बनना। देखिए 64 16 80 और 20 100 मतलब 1.00। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1, और इसका मतलब हो गया भैया आंसर बना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर x आ रहा, तो पूरे क्वेश्चन को 2 में लेकर आना, पूरे क्वेश्चन को किस में लेकर आना मेरे जान, 2 में लेकर आना। तो 2 की पावर 3 गुणा 1.1, 2 की पावर 2 गुणा 2.7 और यह आया 2 की पावर 3.3 बराबर 2 की पावर x। अब x की वैल्यू निकालनी है भाई, तो 11 या 33 3.3 लिखेंगे, 27 दूनी 54 5.4 लिख देंगे और ये 3.3 जोड़ दो भाई, 3 और 4 7, 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 3 3 6 6 और 5 11 1 12, कुल मिलाकर कितना आंसर बना 12। इसका आंसर बन जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है भैया, 3 और 3 6 और 4 10 की 0 हासिल को 1, 3 और 1 4 और 5 9 और 3 12। अभी आया क्वेश्चन, जैसा अभी हमने एक 56 को तोड़ा था, जिस देखिए ये क्वेश्चन जिस तरह तोड़ा था बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी तोड़ देंगे। क्यों, यहाँ पर 72 की पावर x आ रहा, तो इसे लिख देंगे 8 निम 72, मतलब 8 और 9 में आना चाहिए क्वेश्चन। तो 9 की पावर 8.6,
8 की पावर 3.9, 72 का मतलब 9 8 72, ठीक है, और 9 की पावर 3.9 और 8 की पावर 8.6। अब किसी के एक की तुलना कर लो, एक से ही काम बन जाएगा, 8 से कर लो बस। तो x आया, इधर 8 की पावर कितनी है वो देखो भाई 3.9 है, इधर कितनी है 4.4 है, इधर 8.6 है, कुल मिलाकर 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, इनकी पावर हमने जोड़ दी। 9 और 4 13 और 6 19 का 9 का हासिल को 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13 और 3 16, तो 16.9 जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का है। देखिए भाई ये है 1000 की पावर 9 को भाग करना है हमें 10 की पावर 24 से। तो यहाँ पर है 1000 और यहाँ पर है 10, या तो इसे 1000 बनाया जाए या बनाया जाए इसे 10। तो इसे 10 बनाना आसान है, लिख देंगे भाई क्या 1000 को लिखेंगे हम 10 की पावर 3 की पावर कितना ऑलरेडी दिया हुआ है 9 को भाग करना हमें किससे 10 की पावर 24 से। अब अगर यहाँ पर बात करें तो ये हो चुका है 10 की पावर 9 थी 27 को भाग करना है हमें किससे 10 की पावर 24 से। भाग में घात क्या है घट जाएगी, तो 10 की पावर 27 माइनस 24 कितना बचा भाई, ये बचा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब कितना लिख सकते हैं हम, 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 1000। 10 की पावर 3 का मतलब आप सभी जानते हैं कि 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 की 3 बार गुणा। क्या भैया 10 की 3 बार गुणा, और जैसे हम 10 की 3 बार गुणा करेंगे क्या जाएगा आपका 1000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी एक आसान क्वेश्चन है। 3 की पावर m स्क्वायर को भाग करना है 3 की पावर m की पावर 2 की होल पावर 1/m बराबर क्या दे रखा है 81, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमें m की निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई 3 की पावर m स्क्वायर तो दिया हुआ है बटे, अगर इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो इन दोनों की हो जाएगी गुणा, किसकी m की और 2 की। तो इसे क्या लिखेंगे भाई, ये लिख जाएंगे भाई 3 की पावर 2m, क्या लिखेंगे 3 की पावर 2m की पावर टोटल कितनी हो गई भाई 1/m बराबर 81। अगर मैं आगे बात करूं, जब यहाँ पर ये घात जो है घटेंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आधार क्या होंगे सेम, आधार होंगे सेम, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m बराबर हो जाएगा 81। और 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 81 को लिख सकते हैं हम भैया कितना, 81 को लिख सकते हैं हम 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 की पावर 4। अब यहाँ पर हमने क्या किया m कॉमन ले लिया, तो m माइनस 2 बचा और गुणा 1/m बराबर ये आ गया 3 की पावर 4। तो m से m कैंसिल हुआ, 3 से 3 भी गया, इसका मतलब m माइनस 2 बराबर है 4। तो m का मान कितना आ जाएगा भैया, कुल मिलाकर 6m का मान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर कभी भी अंडर रूट हटाना हो, कभी भी अंडर रूट हटाना हो तो घात को आधी कर दो, कर दिया भैया आधी घात। 1024 का मतलब क्या है, 1024 का मतलब है 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024, मतलब 4 की घात 5, 4 से 4 जाएगा और यहाँ पर n/2 बराबर 5, तो n का मान कितना बना भैया 10, और ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखें तो यह है 27 की पावर 2/3 गुणा 64 की पावर 2/3, 27 की पावर 2/3 गुणा 64 की पावर 2/3। तो इसे क्या लिखेंगे भैया, इसे लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा 2/3, और ये आया 4 की पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, ये आया भैया 3 की पावर 2 4 की पावर 2, 3 तिया 9 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 27 है, 0.6 की पावर 4 है, 0.36 की पावर 2 है, और 0.216 की पावर यहाँ पर 1 मान सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 0.6 की पावर x है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। x का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आप लिख सकते हैं। देखिए अगर 0.6 इधर है तो इधर भी पूरा क्वेश्चन हमें 0.6 में ही लेकर जाना पड़ेगा। जो 0.6 है बहुत अच्छी बात है, जो 0.6 नहीं है उसे बदल लो। 36 को लिख सकते हैं 0.6 की पावर 2 और एक 2 घात पहले से ही है, 216 लिख सकते हैं 0.6 की पावर 3 और यहाँ पर 0.6 की पावर x है। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए आधार सबके बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप घातों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 2 और 2 4, और यहाँ पर आ चुके हैं आपके 3 बराबर 0.6 की पावर x, तो x 6 से 6 कट जाएगा, तो कुल मिलाकर x का मान कितना आ जाएगा भाई, 4 और 4 8 और 3 11, इसका मतलब
जो x की वैल्यू है, जो x का मान है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर 11 बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्या है, 0.0032 की पावर 0.6 है। तो यहाँ पर हम किसे किस में तोड़ सकते हैं, 2 में तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब इसे लिखा जा सकता है 0.2 की पावर 5 और 0.6 पहले से दिया हुआ है। गुणा करेंगे तो 0.2 की पावर 5 छंग 30, कुल मिलाकर 0.2 की पावर बचा कितना, 3। इसका मतलब यहाँ पर हम 3 बार गुणा करेंगे 0.2 0.2 0.2, तो कुल मिलाकर आया 2 दूनी 4 दूनी 8, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3। गुणा में क्या है, अंकों की संख्या जुड़ जाती है, तो 1 2 3। अब हमारे पास एक अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगाकर आंसर हम निकाल लेंगे भैया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। क्या है, यह है 64 की पावर 3.1 गुणा 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो इसे भी 8 बना दो। तो 8 की पावर 2 गुणा 3.1 पहले से ही था, 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर x। आधार बराबर हुए, घातों को जोड़ दो। 31 दूनी 62 मतलब 3.2 प्लस 4.3 बराबर 8 की पावर x। 8 से 8 गया तो x का मान कितना है, 3 2 5 और 6 और 4 10, कुल मिलाकर आंसर बना कितना भैया, 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्या है, यह आपके पास 3 की पावर n+4 माइनस 6 गुणा 3 की पावर n+1 बटे 3 की पावर n+2। अब अगर मैं यहाँ पर हल करूँ तो 3 की पावर n को ऊपर से कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 की पावर 4 माइनस 6 गुणा, यहाँ बचेगा 3 की पावर 1 बटे, यहाँ बनेगा 3 की पावर n और ये बचेगा 3 की पावर 2। ये कैंसिल हुआ भाई। अगर इसे हल करें तो क्या बनेगा भाई, 3 की पावर 4 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितना, 3 की हमने क्या कर दी भाई, 4 बार गुणा कर दी। क्या कर दिया हमने, 3 की 4 बार गुणा कर दी। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 माइनस 6 तिया 18 बटे 3 तिया 9। अब यहाँ पर 81 में से 18 देंगे घटा तो बचेगा कितना, 63 बटे 9, 9 सत्ते 63। इसका मतलब कुल मिलाकर आंसर कितना बना, एक छोटा सा आंसर बन गया 7। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखिए जो भी ऑप्शन है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 31 के, वो 7 बटे 6 के रूप में है। इसका मतलब हमें सारा क्वेश्चन 7 और 6 में लेकर जाना है। चलो भाई देखते हैं। 343, 343 का मतलब 7 की पावर 3, 49 का मतलब 7 की पावर 2, 216 का मतलब 6 की पावर 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4 और 81 का मतलब 3 की पावर 4। अब देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आंसर है वो 7 या 6 के रूप में है, तो 7 और 6 को कुछ नहीं करना, 7 6 को तो जो का तो छोड़ना है। तो ये तो हो जाएगा 7 की घात 3 और 2 5। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 बना दो इधर, 6 कैसे बना देंगे भाई, इनकी घात देखिए, आप देख सकते हैं दोनों की घात 4 4 है। घात कैसे कितनी है, 4 4। इसका मतलब जो आधार है उनकी गुणा हो जाएगी, तो 6 की पावर 3 है और ये हो जाएगा 6 की पावर 4। अगर कुल मिलाकर अगर अब हम हल करें तो बनेगा 7 की पावर 5 जो का 2 है भाई। अब आधार बराबर हो चुका है तो घातों को जोड़ दो, तो 3 और 4 कितना हुआ, 7। इसका मतलब जो आंसर है वो कितना बना, 7 की पावर 5 बटे 6 की पावर 7। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32वें क्वेश्चन को जो आंसर है वो भी देखिए 6 और 5 के रूप में है, 6 और 5 के में। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 से काट दूँ तो 3 छंग 18 और 3 से काट दूंगा 25 या 75। इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है 6 की पावर 2, ये 6 की पावर 1 है। 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3, 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2। और अब क्या है भैया, आधार बराबर है। अब क्या है, आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दो, तो ये बना 6 की पावर 3 और ये बना 5 की पावर 5, और यही हमारा क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, जो बेस है उसे लिखो भाई, घात जो है उसे जो की तो लिख दियो, अंदर वाली संख्या हमने जो की तो उतार दी। अब ये करनी के ऊपर 5 लिखा हुआ, जैसे ही करनी हटाएंगे तो ये 1/5 बन जाएगा। मतलब जो भी संख्या लिखेगी वो बटे में चली जाएगी। 5 है तो 5 चली जाएगी, 4 है तो 4 चली जाएगी, 3 है तो 3 चली जाएगी। अगर कुछ नहीं है तो वहाँ 2 होता है, वो 2 चला जाता है। अब ये देखें, ये घात -5/3, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, जो का तो लिखेंगे। ये घात 5 है, इसका कुछ नहीं कर सकते, जो का तो लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस,
5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, कुल मिलाकर x की घात 1 मतलब x इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 34। देखने में बहुत खतरनाक है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं। देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। क्या करना भैया, देखिए दशमलव के बाद हमको गिनना केवल 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतनी ही घात कम कर दो, उतनी ही क्या कर दो भैया, घात कम। तो क्या बचा, 10 की पावर 1 मतलब 10। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, इसे लिखेंगे 3 की पावर x प्लस वाई, और इसे लिखेंगे भाई 3 की पावर 4। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर आया 4, समीकरण नंबर 1। इसे लिखेंगे भाई 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई, और यह है 3 की पावर 1। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 1/4, समीकरण नंबर 2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ दो भाई, 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x, 4 चौक 16 1, 17/4, या x का मान बनेगा भैया 17/8। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख भाई क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। यहाँ 2 की पावर 3.6 गुना 4 की पावर 3.6 गुना 4 की पावर 3.6 गुना 32 की पावर 2.3 बराबर 32 की पावर x। अब आपके पास दो तरीके हैं, जो भी आसान लगे उससे कर सकते हैं। या तो पूरे क्वेश्चन को 2 में ले जाएं, या पूरे क्वेश्चन को 32 में ले जाएं। 32 में लाना यहाँ पर आसान है, आसान तो 2 में भी है, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। 32 में लाना बिल्कुल आसान है। क्या करना, देखें ये 32 है, ये 32 है, इसे कुछ मत कहो। अगर घात बराबर है, अगर घात बराबर है, अगर घात बराबर है और आधार गुणा में है तो गुणा कर दो आधार की, तो 2 चौक 8 चौक 32, कुल मिलाकर 32 की पावर 3.6। अच्छा, घात का कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर घात सेम है तो उसे केवल एक बार लिखा जाना, ऐसा नहीं कि उसे आप बार बार लिखोगे। अब ये आया भाई, आधार बराबर हो चुका है, तो घातों को जोड़ दो और यहाँ से ही आप वैल्यू निकाल दो x की। जोड़ दो भाई, 6 और 3 9, 3 और 2 5, कुल मिलाकर कितना बना 5.9 जो है आपका क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, x बराबर 2 प्लस 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 1/3, और मान निकालना है आपको x2 माइनस 6x² प्लस 6x का मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करो भाई, x माइनस 2 बराबर 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर का घन करने पर, दोनों ओर का घन करने पर, घन करने पर, घन कर दिया हमने, घात 3 लगा दी मतलब। तो यहाँ पर आया x माइनस 2 की पावर 3, और ये आ गया 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 की पावर 3। घन करा भाई, एक्स क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब खोल दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी ए बी माइनस दोबारा देखें भाई, ए माइनस बी घात 3 का मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी बी इंटू ए प्लस बी लगाना आपको। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब लगाना, तो ए क्यूब, ठीक है जी, प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई, ये लगा दिया हमने मान। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई, एक्स क्यूब माइनस 8, 3 दूनी 6x, एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये आया 2 दूनी 4 प्लस 2, ये आया भैया 3 इंटू 2 की पावर, देखो 2/3 और 1/3 को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। और इसका मान जो हमारा ये मान है, देखिए इसका किसका, 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का मान हम जो क्वेश्चन था वहाँ से लेंगे। क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2 को इधर ले जाओ, कितना बनेगा x माइनस 2, कितना बन जाएगा भैया x माइनस 2। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, x माइनस 2। बस इसे हल करना, अब तो कुछ नहीं है। यह है एक्स क्यूब माइनस 8 6x² प्लस 12x, और ये आ गया भाई 4 और 2 6, और ये आ गया आपका 6x माइनस 6 दूनी 12। सबको एक तरफ ले जाओ भाई, एक्स क्यूब माइनस 6x²। अब देखिए 6x इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। केवल इधर x की वैल्यू चाहिए, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये 8 को इधर ले जाओ, 8 प्लस 6 माइनस 12, 8 6 14, 14 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा
2 और यही इस क्वेश्चन का क्या है भैया आंसर भी है। किसका? क्वेश्चन नंबर 37 का। अच्छा बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 भी है। 38 में क्या है भाई? x बराबर 5 माइनस 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 है और वैल्यू निकालनी है हमें एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 15 का हमें यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना भैया? एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 60x माइनस 15 का। तो यहाँ पर वही करना भाई, क्या करें? x माइनस 5 बराबर माइनस 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 लगाओ भाई, दोनों तरफ का घन कर दो। घन करा जी, कर दिया भैया घन। तो यहाँ पर कितना आया? एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 3x इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ पर क्यूब करेंगे भैया तो एक तो माइनस बाहर ही ले लो आप, क्योंकि बार बार माइनस लगाना पड़ेगा, उससे बचने के लिए माइनस बाहर ले लो। यह आया 5 की पावर 2/3 गुणा 3, इसे लिखेंगे 5 की पावर 1/3 गुणा 3, इसे लिखेंगे प्लस 3 इंटू 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 1/3 और यहाँ जाएगा 5 की पावर 2/3 और 5 की पावर 1/3। ठीक है भाई, अभी हल करा भाई। एक्स क्यूब माइनस 125, यहाँ 5 या 15 है, 15x इंटू एक्स माइनस 5। अभी हल करेंगे तो माइनस तो है भाई यहाँ पर। ठीक है, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया तो 5 पंजे 25 प्लस 5। यहाँ पर जब इसके हाथ जोड़ेंगे 2/3 और 1/3 तो ये तो 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। अब फिर वही बात है, यहाँ से जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी हमारी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी? x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगी भाई? तो ये बन जाएगी माइनस इधर जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 5। बस इसे हल करना होगा। क्या वैल्यू रखी हमने इसकी रखी माइनस x माइनस 5। हल करो भाई, यह आया एक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 15x² प्लस 75x बराबर कितना आया भाई? 15 25 15 40 और 5 45 और ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है भाई? 3 पंजे 15, सॉरी यहाँ पर इंटू है, ये -3 है यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी भाई। ये हो गया 15 और 5 30 और ये आ गया माइनस के 15x प्लस और ये आ जाएगा आपका कितना? 15 पंजे 75। ठीक है, देखिए क्या है, जगह कम होने की वजह से कई बार ये दिक्कत आ रही है, तो जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 15x² माइनस 75x और ये हो जाएगा माइनस के 30 प्लस 15x और यहाँ पर बनेगा माइनस के 75। सभी को एक तरफ ले जाओ भाई। एक तो एक्स क्यूब चाहिए हमें 15x², एक मतलब ये पद लिया, दूसरा पद ये लिया। अब हमें निकालना है x का मान, x का पद निकालना है। तो x का पद निकालना, जब ये 75x प्लस के हैं और इधर आएंगे 15x माइनस के हो जाएंगे, ये 15 जब इधर जाएंगे बराबर के तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो कितने बचेंगे भैया? 60। क्या बचेंगे? 60x। बाकी आपको यहाँ पर 15 और निकालना। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर मैं माइनस के 15 और छोड़ दूँ तो यहाँ पर 125 में 15 जाएंगे, कितने बचेंगे? 110 को दूसरी तरफ ले जाओ और यहाँ पर हो गए 105। कुल मिलाकर 110 में से 105 जाएंगे तो बचेगा कितना? 5। तो वैसे तो अगर तुक्का भी मारना हो, देखें इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 में, तो यहाँ पर सब जगह 2 आ रहा था, तो आंसर भी कितना आया? 2। यहाँ पर सब जगह क्या आ रहा? 5 तो आंसर भी कितना आया भैया? 5। तो तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन तुक्के से तो हमें बचना है, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलना है। क्या है? 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z है और मान निकालना है हमें 1/x 1/y और 1/z का हमें मान निकालना है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान निकालना है। अब देखो क्या लिखा जा सकता है, 6 को लिखेंगे 2 तिया 6, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1। पहले ये लिखो जो पावर है। ठीक है, अगर संख्याएं गुणा में है तो प्लस लगा दो बीच में, अगर भाग में है तो माइनस लगा दो। अब देखो 6 की पावर कितनी? माइनस z लिखो। 2 की पावर कितनी? x लिखो। 3 की पावर कितनी? y लिखो। सबको एक तरफ ले जाओ, वही हो गया काम। ये दो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर ही किसका आ गया? 0 के। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 40। क्या है भाई? 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y
बराबर 8 की पावर जेड, और हमें साथ साथ दिया है इन्होंने क्या भाई 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6 जेड बराबर 24/27, और जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसे लिखा 2 की पावर x, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2y, इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3z। क्यों लिख सकते हैं? 4 का मतलब 2 की पावर 2 ही होता है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। इसका मतलब अगर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो x बराबर 2y बराबर 3z है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर देखिए 1/2x है, इसे लिखा जा सकता है 1/2 गुणा 2y, इसे लिखा जा सकता है 1/2 गुणा 3z बराबर किसके हैं? 24/8 के, जो पहले से ही हमें क्या है दिया हुआ है। अब यहाँ पर मान रख दो भाई, 1/2x जो को तो छोड़ दो, 2y की जगह क्या रखा जा सकता है? x, 3z की जगह क्या रखा जा सकता है? x। तो कुल मिलाकर आया आपका कितना? 1/2x प्लस 1/2y प्लस 1/2z, 2x बराबर कितना है? 24/7। 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/2x बराबर 24/7, 3/2x बराबर आ गया 24/7, और 3 8 24, 8 दूनी 16। कुल मिलाकर अगर यहाँ से हम इसे पलट दें तो 2x बराबर 7/8 और x का माना जाएगा 7/16। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी हमें किसकी? z की। तो यहाँ से देखिए भाई x बराबर है 3z, x का माना है 7/16, और z की वैल्यू निकालनी है तो z बराबर आ गया 7/16 किया 48। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। ये भी ऐसे ही है, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, और मान निकालना हमें, मतलब दिया है b² बराबर ac कंडीशन दी है, और y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 39 करा था, बिल्कुल उसी तरह से कर दो। यहाँ पर क्या है? घात 2 बटे लगाओ जी, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और गुणा में चिन्ह बीच में है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब b की पावर है y तो y लिखो, a की पावर है x तो x लिखो, c की पावर है z तो z लिखो। हल कर दो बस, 2/y एलसीएम लिया x z, यहाँ पर आ गया एलसीएम लिया तो x प्लस z, उल्टा कर दो तो y/2 बराबर xz/x प्लस z, या कुल मिलाकर y बराबर 2xz/x प्लस z जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा भैया? आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 42वां। ठीक है भाई, क्या है? 2 की पावर x प्लस 1 और प्लस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 320 दिया है। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर माइनस 1 बचेगा, बराबर 320। इसका मतलब है 2 की पावर x, ये हो जाएगा 1/2, पावर माइनस में तो उल्टा कर दोगे प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 1 5, तो कुल मिलाकर 5/2 बराबर 320। 5 से काट दिया भाई, 5 छंग 30 और 5 चौक 20, 5 से काटा 5 छंग 30, 5 चौक 20, तो 2 की पावर x बराबर 64 गुणा 2, 64 दूनी 128। अब 128 की अगर मैं बात करूँ तो क्या है भाई? यह है 2 की पावर 7। अगर मैं 2 को 7 बार गुना करूँ, 2 की 7 बार गुना करूँ तो 128 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, इसका मतलब 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7, 2 से 2 गया तो x का मान कितना आया भैया? 7 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है। 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर किसके हैं भैया? 3 के। तो 2 की पावर x कॉमन ले लो, बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 बराबर 3, तो 2 की पावर x। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 4 का मतलब कितना है भैया? 2 की पावर 4 का मतलब आप समझ सकते हैं 16 है, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 बराबर 3, तो 2 की पावर x बराबर 3/12 आया, 3 चौक 12। इसका मतलब 2 की पावर माइनस 2 लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, 2 से 2 गया तो x का मान कितना बचा भैया? -2, और ये इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया? आंसर भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 44। देखिए 44वां क्वेश्चन जो ऑप्शन से होने वाला है, 44वां क्वेश्चन क्या होने वाला? ऑप्शन से। ठीक है, इसे आप जो है अगर तरीके से डायरेक्ट सोल्व करना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होने जा रहा है। तो ए का मान देखें क्या दिया है इन्होंने? ए ऑप्शन में a बराबर 2, b बराबर 3,
पुट करो भाई, ए का मान 2 पुट करो, 2 दूनी 4, और बी का मान 3 पुट करो, 3 3 9 तो 27। तो गलत है, क्योंकि 27 और 4 तो 21 है, और यहाँ पर तो 17 ही है। दूसरा ऑप्शन लो, ए बराबर -2, बी बराबर 3। देखो माइनस वालों को बाद में देखेंगे भैया। सी ऑप्शन लो, ए बराबर 2, बी बराबर -3, माइनस वालों को तो बाद में देखेंगे। और डी ऑप्शन लिया हमने, ए बराबर 3, बी बराबर 2। इसे चेक कर लो, जो प्लस वाला है इसे चेक कर लो भाई। ए का मान 3 रखो तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, बी का मान 2 रखो, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 8 और 9 17, बिल्कुल सही हो रहा काम। अगर इसी तरह से यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 का मतलब 32, और अगर यहाँ 2 रखें तो 2 और 1 3, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 32 में 27 गए 5, मतलब ये भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर क्या भैया, यह जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, ए बटे बी की पावर x - 1, बी बटे ए की पावर कितना आ रहा है x - 3, x का मान निकालना। देखिए इधर a बटे बी है, इधर b बटे ए है, बड़ी नाइंसाफी है तो उल्टा कर दो, a बटे बी की पावर x - 1, इसे लिखेंगे a बटे बी, और ये हो जाएगा -x - 3। कैंसिल हुआ तो x - 1 बराबर -x + 3, x को इधर ले आओ तो 2x बराबर 1 को इधर ले जाओ 4, तो कुल मिलाकर x का मान कितना बना, 2 बन चुका है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा भाई, 46 में देखो, x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b, और z बराबर x की पावर c। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान है, जहाँ x y के बराबर y, z के बराबर z, x के बराबर दिया है, तो फर्स्ट एंड लास्ट लिखना बस आपको। x ये लिखा और लास्ट में भी x ही आ रहा, और जो घात है उन सबको इकट्ठी करके उसी साइड लिख दो जिस साइड दे रखी क्वेश्चन में। मतलब लेफ्ट में अगर घात है तो लेफ्ट में लिखो, राइट में अगर घात है तो राइट में लिखो। तो यहाँ पर देखिए राइट में है आपके घात, ए इधर है, बी भी इधर है, सी भी इधर है, तो सबको इकट्ठा कर दो, तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी का मान कितना बनेगा भैया, 1 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो वैसे तो 47 से आगे के जो क्वेश्चन हैं, ये 8-10 क्वेश्चन सबका मालिक 1 है, लेकिन फिर भी कर देते हैं क्योंकि मालिक से काम नहीं चलने का। ठीक है, यहाँ नौकर से काम चलेगा, क्योंकि हम तो भैया क्वेश्चनों के नौकर हैं और इन्हें करना ही पड़ेगा। वैसे सबका मालिक 1 है तो इन क्वेश्चनों का मालिक भी 1 ही है। देखिए सब जगह करने लगी हुई है, तो इसे लिखेंगे b बटे ए, इसे लिखेंगे c बटे b, इसे लिखेंगे a बटे c। क्यों लिखेंगे, क्योंकि घात माइनस है, घात माइनस है, प्लस करना तो बटे में ले जाओ, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, क्या बचा 1। कितना आसान। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, 1 बटे 1 + a की पावर n - m प्लस 1 बटे a की पावर m - n। क्या लिखेंगे भाई इसे लिखेंगे, अब हमने क्या करा, इसे a की पावर m से ऊपर नीचे गुणा कर दी, a की पावर m से हमने इसे ऊपर नीचे गुणा कर दी भाई, बहुत बढ़िया। करने से क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर तो a की पावर m ही आ गया, अब नीचे a की पावर m, जब घात जुड़ेगी तो बचेगा a की पावर n, यहाँ पर a की पावर n, जब अंदर गुणा करेंगे तो a की पावर n, और घात जुड़ेगी a की पावर m। अब देखिए दोनों आधार बराबर है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब एलसीएम आया a की पावर m प्लस a की पावर n, और ऊपर भी आ गया a की पावर m प्लस a की पावर n। कैंसिल हुआ, बराबर कितना आ गया भाई, 1। कितना आंसर बन गया, 1 आंसर इसका भी बना। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो देखिए ये भी 1 बटे 1 + b + b की पावर -1, 1 बटे 1 + b + c की पावर -1, 1 बटे 1 + c + a की पावर -1 है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने दिया है भैया क्या कि ए बी सी बराबर किसके हैं, 1 के दे रखा है। किसके दे रखा है, ए बी सी 1 के बराबर दिया है। चलिए क्या दिया है, ए बी सी बराबर 1 के। अब यहाँ से या तो पूरे क्वेश्चन को ए बी में ले जाओ, या बी सी में या सी में, तो ए बी में ले जाओ भाई, तो सी की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो 1 बटे ए बी बनेगा। ठीक है, और 1 बटे सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 ए बी बनेगा। तो जहाँ सी है वहाँ 1 बटे ए बी रखेंगे, और जहाँ 1 बटे सी है वहाँ ए बी रखेंगे, या इसका मतलब ये भी कह सकते हैं सी की पावर -1 है।
रखो भैया 1/1 प्लस ए, इसे क्या लिखेंगे 1/b, 1 प्लस बी, सी इनवर्स का मान क्या बताया मैंने ए बी, 1/1 प्लस सी का मान कितना बताया आपके सामने है 1/ab, और ये 1/a है। एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया तो कितना आया भैया बी, ये जाएगा b प्लस ए बी प्लस 1। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं हमें, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भैया, इसका एलसीएम आ जाएगा ए बी, तो यहाँ बनेगा ए बी प्लस 1 प्लस बी, इस बी को ऊपर ले जाओ तो बी बना, या बी प्लस ए बी प्लस 1, इसमें कुछ है ही नहीं करने को। ठीक है, इस ए बी को ऊपर ले जाओ तो बनेगा ए बी बटे ए बी प्लस 1 प्लस बी। अब देखिए सबका आधार बराबर है, आधार बराबर है तो क्या कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पर ए बी प्लस बी प्लस 1 और ऊपर भी ए बी प्लस बी प्लस 1 आ जाएगा, और आंसर कितना बना भैया, इसका भी आंसर बन गया 1 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी की पावर 1/ab, फिर है एक्स की पावर बी बटे एक्स की पावर सी की पावर 1/bc, और फिर है क्या एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर ए की पावर 1/c। ठीक है, अब अगर मैं हल करूं तो कितना आ जाएगा, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा एक्स की पावर 1/b, ये आएगा एक्स की पावर 1/a, इसे हल करूंगा b से b कट जाएगा, एक्स की पावर 1/c, c से c कटेगा, एक्स की पावर 1/b, ऐसे ही हल करूंगा तो एक्स की पावर 1/a और ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/c। देखिए इससे वो कैंसिल हुआ, इससे वो कैंसिल हुआ, इससे वो कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, और इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर भी क्या है भाई, 51 है एक्स की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर कितना है भाई c प्लस ए की पावर c माइनस ए, और तीसरा है x की पावर a माइनस बी, ए प्लस बी की पावर a माइनस बी। ठीक है भैया, अगर हम इसे हल करें तो बड़ा आसान है, पहले क्या करेंगे घात के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी प्लस सी है और ये है बी माइनस सी, तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वर्गांतर लग जाएगा। सेम इस तरह से यहाँ पर एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसी तरह से एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या लग गया भैया, वर्गांतर लगाया। वर्गांतर का मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों के वर्गों का अंतर हो जाएगा। आधार बराबर हो चुके हैं, घातों को जोड़ दो भाई, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, सब कैंसिल होने के बाद क्या बना एक्स की पावर 0, और इसका मान कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 51। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है भाई, 52वां है एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी की होल पावर कितनी है भाई ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है जी, सॉरी ए प्लस बी है, और यहाँ पर एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की होल पावर है यहाँ पर बी प्लस सी, और इसी तरह से एक्स की पावर सी बटे एक्स की पावर ए की होल पावर है यहाँ पर आप देख सकते हैं सी प्लस ए। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन ऊपर के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 51 करा है उसी का भैया है। क्या करना है, केवल एक्स की पावर जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो घात घटा देंगे, और जो घात है वो ऊपर जो कि 2 ही है। इसी तरह से एक्स की पावर बी माइनस सी हो जाएगा, ऊपर घात बी प्लस सी है, और ये एक्स की पावर सी माइनस ए और ऊपर सी प्लस ए। अब देखिए केवल आगे पीछे हो रहा है, क्या है एक्स की पावर बी माइनस सी, और यहाँ देखिए एक्स की पावर बी माइनस सी और बी प्लस सी। ठीक है, ये है एक्स की पावर सी माइनस ए, ये रहा भैया एक्स की पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए, और ये वाला पद यहाँ है। तो मतलब कुल मिलाकर सेम ही आंसर आना है। फिर भी कर दें, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार बराबर, घातों को जोड़ दो, और जोड़ते ही क्या बनेगा भैया ये बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा 0। तो x की पावर 0 बराबर किसका आ गया भैया 1 क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए मैंने पहले बताया था
जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 से अगर स्टार्ट करें तो 47 से आगे के लगभग 8-10 क्वेश्चनों के आंसर क्या है भैया, वो सारे के सारे के ही आंसर एक आने हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, बिल्कुल लगभग इसी तरह का है। x की पावर a बटे x की पावर b की पावर यहाँ पर दी है इन्होंने a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर आया x की पावर b बटे x की पावर c और इसकी होल पावर दी है b प्लस सी माइनस a, और तीसरा पद दिया है x की पावर c बटे x की पावर a की होल पावर जो दी है वो दी है c प्लस a माइनस b। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही काम जो ऊपर करा था, ये हो जाएगा x की पावर आधार बराबर है घात, तो घटा देंगे और जो पावर है उसे जू की तो लिख दो। सेम यहाँ पर करो, जो पावर है उसे जू का तो लिखो। सेम यहाँ पर करो, जो पावर है उसको भी आप जू का तो लिख दो। ठीक है, अब जो घात है उनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो घात मल्टीप्लाई करनी। देखिए अगर मैं इन दो पदों की बात करूँ तो वर्गांतर बनना, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी की गुणा करो तो माइनस ए सी, माइनस का हो गया प्लस बी सी। इसी तरह से x की पावर यहाँ वर्गांतर लगेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी गुणा करेंगे तो माइनस ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पर x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी की गुणा करेंगे तो माइनस बी सी प्लस ए बी। अब आधार बराबर है, सबको जोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। सब कट उठा के क्या बचेगा भैया, 0। देखें x की पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए सी से ए सी गया, बी सी से यहाँ पर बी सी गया, ए बी से ए बी गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, तो x की पावर 0 बचा, मतलब एक ही इसका भी आंसर आ गया। किसका, क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 54 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 54, यह है 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए प्लस 1/, क्या है 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी। अब यहाँ पर क्या करें, देखिए यहाँ पर x की पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे प्लस ए से, सॉरी, और यहाँ पर x की पावर b से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ c माइनस बी है। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात करें तो x की पावर c से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अगर बात करें तो यहाँ पर x की पावर a आया, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c। क्यों, जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो a से a कैंसिल हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगी फिर a से a कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से सारे पद बनेंगे, सभी पद बनेंगे, ये x की पावर b, x की पावर a, x की पावर c, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे b साफ हो जाएगा और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी b साफ हो जाएगा आपका। इसी तरह से ये x की पावर c, x की पावर b और x की पावर a बनेगा। अब चलिए आगे बात बढ़ते हैं। एलसीएम लिया तो x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c आया, ये x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c, मतलब कुल मिलाकर ये भी क्या आंसर दे रहा है, एक ही आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर आपका 55वां। क्या है, उन्होंने कहा है कि a प्लस 1/b बराबर 1 है, b प्लस 1/c बराबर 1 है। वैल्यू पूछ ली c प्लस 1/a बराबर भी 1 ही होना। भाई यहाँ तो सिमेट्री चल रही है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट ही हम 1 लिख सकते हैं, या अब हमें वैल्यू निकालने की इसकी c प्लस 1/a की। तो आप जो है एक काम करें कि सारे क्वेश्चन को एक ही पद में ले जाए। कैसे कि अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से निकाल दूँ तो बनेगा 1/b, 1 माइनस 1/b, सॉरी 1 माइनस 1/b। एलसीएम लूँगा तो b आया, b माइनस 1 बना, या मैं कहूँ इस बात को कि 1/a बराबर बन जाएगा b/b माइनस 1। इसी तरह से अगर हम यहाँ से बात करें तो 1/c बराबर आ जाएगा 1 माइनस b, या c की वैल्यू 1/1 माइनस b आ गई। ये दोनों मान पुट कर दो यहाँ पर, c का मान 1/1 माइनस b, 1/a का मान b/b माइनस 1। एलसीएम लिया, b माइनस 1 आया तो 1 माइनस b आया, और हल करा
भाग दिया मतलब, तो यहाँ पर भी इसका मान एक ही आया। नहीं तो डायरेक्ट भी बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 56 की। 56वां क्या है, उसने मान निकालना है √1 + a प्लस √1 - a की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें वैल्यू दी है a बराबर √3/2 मान इसका निकालना। तो हमने क्या किया कि इसका मान निकालने के लिए इसका हमने अपने पास से क्या कर दिया भैया, वर्ग कर दिया। वर्ग कर दिया तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 + a प्लस 1 - a प्लस 2 √1 + a इंटू 1 - a बना। a से गया, a कर 1 2 प्लस 2, यहाँ पर वर्गांतर लगाया 1 - a² आया, 2 कॉमन ले लिया भाई, ठीक है। तो 1 + √1 - a² का मान आया। देखो a का मान है √3/2, a² का कितना हो जाएगा 3/4। कुल मिलाकर हल करो, 2 इंटू कितना आया 1 + 4 एकम 4 में से 3 गए 1/4, और 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो बचेगा कितना 1/2। कुल मिलाकर 2 इंटू 1 + 1/2, 2 एकम 2 1 3/2, और ये आया 3/4। लेकिन जो 3/4 वैल्यू आई है वो भाई इसके वर्ग की आई, जबकि वर्ग की नहीं निकालनी थी, वर्गमूल निकालना था इसका, ठीक है। वर्गमूल निकाल दिया हमने इसका, और जैसे वर्गमूल निकाला तो ये आ जाएगा √3/4, या कुल मिलाकर √3/2 इसका क्या बन जाएगा भैया, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये होगा आज का क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है भाई, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 बटे 2 की पावर n प्लस 1 - 2 की पावर n। तो 2 की पावर n को कॉमन ले लिया हमने, तो बंदा 1 + 2 की पावर -1, और यहाँ पर 2 की पावर n को कॉमन लिया, 2 - 1 कैंसिल हुआ। तो यहाँ कितना बचा भाई, 1 + 1/2 लिखा जा सकता है। 2 की पावर -1 को 1 + 1/2 लिखा जा सकता है। कुल मिलाकर 2 एकम 2 और 1 3/2, इसका भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 आसान है। 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1 बटे कितना आया भाई, 8 की पावर x - 3। अब इधर 2 है इधर 8 है, तो दोनों को बराबर करना, तो 2 की पावर 2x - 1, और इसे लेके हम ऊपर ले जाएंगे तो 8 की पावर -x - 3 हो जाएगा। 8 को 2 में तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, लेकिन 2 की पावर 3 और ये -x - 3 आ ही जाएगा, 2 से 2 गया। कुल मिलाकर अगर बात कर जाए तो ये आया 2x - 1 बराबर -3x प्लस 3 तिया 9। इसे इधर ले आओ, 3 और 2 5, 1 को इधर ले जाओ, 1 और 9 10, तो x का मान कितना आया भैया 2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि इसका क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं भाई। 60वां क्या है, 59वां क्वेश्चन है पहले, 60 से पहले 59वां है। क्या है भाई, a की पावर 2x + 2 बराबर 1 है, तो a का मान निकालना। इसे क्या लिख देंगे भाई, a की पावर 0 लिखा जा सकता है, बड़ा आसान हो गया। a से गया तो 2x + 2 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आया -2, या x की वैल्यू आ गई आपकी -1। फिर आया देखिए क्वेश्चन नंबर 60, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। √24 की वैल्यू दी है 4.898, ठीक है, और वैल्यू निकालनी है हमें √8/3 की, तो 3 से ऊपर गुणा 3 से नीचे, कुल मिलाकर √24/3 है। 24 का मान कितना है 4.898/3, भाग करोगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, बचे 2 और 3 छंग 18, कुल मिलाकर ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो भाई क्या है, 61वां है 8 की पावर x + 1 बराबर 64, या इसे लिखेंगे 8 की पावर x + 1 बराबर 8 की पावर 2, इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पर x + 1 बराबर 2 क्या आया, तो x का मान कितना आ गया भाई 1 आ गया। लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी 3 की पावर 2x + 1 की, तो 3 की पावर 2 गुणा 1 + 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 की पावर 3 का मतलब ये आया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 62, और 62वां क्वेश्चन है 1.5x बराबर 0.04y, और वैल्यू निकालनी है हमें y - x बटे y + x की। तो पहले यहाँ पर अनुपात बना लो इनका,
तो x बटे वाई बराबर कितना आया 0.04 बटे 1.5। पॉइंट के बाद के अंकों को बराबर करा, ये हटाया जी, 2 से काट दिया, तो कुल मिलाकर x का मान 2 और y का मान 75 आया। यही दोनों मान यहाँ पर पुट कर दो, यह है 75 - 2 और यह है 75 + 2। 75 में से 2 गए 73 और 75 2 हो गए 77, और यही इस क्वेश्चन का की बात करते हैं। तो रिजल्ट है भाई, यदि 4 की पावर x बराबर है √2 की पावर 3y, तो हमें संबंध बताना है। तो क्या करेंगे भाई, इसे लिखेंगे 2 की पावर 2x और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3y बटे 2। क्यों? क्योंकि जब √ हटता है तो घात हो जाती है आधी। अब 2 से 2 गया, तो इसका मतलब 2x बराबर आया 3 बटे 2y। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, एक तरह संबंध निकालना है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4x बराबर 3y का आ गया। अब जो भी ऑप्शन हमारा इसके हिसाब से सही बनना होगा उसे देख लेंगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया है x बराबर 3/4, x बराबर 3/4y, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बन गया भाई। ये तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन क्या है, x की पावर -4/5 बराबर है किसके, 81 के। x की पावर -4/5 बराबर 81। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, अब केवल इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो 81 को लिखेंगे भाई 3 की पावर 4, और जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगी क्या पावर, तो ये चिन्ह तो जो का तो रहेगा, लेकिन ये पलट जाएगी, मतलब ये 4/5 का 5/4 हो जाएगा। चलो अब इसका मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 4 गुणा -5/4, 4 से 4 जाएगा और बचेगा भैया 3 की पावर -5। अब -5 को प्लस बनाना तो 1/3 की पावर 5 कर सकते हैं, और 3 की अगर मैं 5 बार गुणा करूँ, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितने हो जाएंगे भाई 243। तो यहाँ पर 1/243 ही जो है इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65वां है, यदि 5 की पावर x + 3 बराबर है 25 की पावर 3x - 4, तो x की वैल्यू बतानी है। बड़ा आसान है भाई ये भी, 5 की पावर x + 3, 25 को क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 2 × 3x - 4, 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब x + 3 बराबर 3 दूनी 6x और -4 दूनी 8। x को इधर ले जाओ तो 6 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया 5x, 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। तो x बराबर कितना आया भाई 11/5। तो ये भी इसका आंसर एक आसान सा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, 66 है 64 की पावर कितना 2x - 5, और यहाँ आ रहा है 4 गुणा 8 की पावर x - 4, और x की वैल्यू चाहिए। देखिए इसे सबको 2 में ले जाओ, 2 में ले जाना ही आसान है, और 2 में ले जाकर ही हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 2 की पावर 6 होता है 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और ये आ गया भैया 2x - 5, यह आ गया 2 की पावर 2, और यह है 2 की पावर 3 × x - 4। इसका मतलब 2 की पावर 6 दूनी 12 - 5 छंग 30, तो यह आ गया 12 - 30 बराबर यह आया 2 की पावर 2 + 3x - 12, 2 से 2 जाएगा, कुल मिलाकर बनेगा कितना 12x - 30 बराबर 3x - 10। इसे इधर ले आओ तो 9x बराबर, इसको इधर ले जाओ भैया, 30 - 10 मतलब 20। इसका मतलब अगर x की वैल्यू निकाल लो तो 20/9 इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। देखें क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, आसानी से आप कर पा रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको समय भी नहीं लगना चाहिए। हमने कोशिश की है कि आपको एक एक क्वेश्चन करा दे जाए, और कोशिश ही नहीं करा रहे हैं। 2/3 है तो इसे भी 2/3 बनाना। खैर पहले ये बनेगा 3/2 की पावर 2x, ये बनेगा 2/3 की पावर 3, क्यों 8 का मतलब 2 की पावर 3, 27 का मतलब 3 की पावर 3, x - 1 है ही जो का तू, और ये भैया इसकी पावर 1 है। इसे पलट दो तो 2/3 की पावर -2x प्लस आधार बराबर हो गया तो जोड़ दो, 3x - 3 बराबर 2/3 की पावर 1, ये कैंसिल हुआ तो x - 3 बराबर 1 आया, और x का मान कितना आ गया भैया 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है भैया,
चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, क्या है, 64x की पावर 3 को भाग करना है हमें 27a की पावर -3 से, और इसकी टोटल पावर है -2/3। अब देखिए 64 का मतलब 4 की पावर 3, x की पावर 3, 27 का मतलब 3 की पावर 3, a की पावर -3 है और -2/3 है। कुल मिलाकर इसे क्या लिख सकता हूँ, 4x/3 a की पावर -1 की पावर 3 गुणा -2/3 लिखा जा सकता है। ये कैंसिल हुआ। अब माइनस को प्लस करना है। पहले एक काम करो कि इसे एक ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए तो ये तो 4xa/3 आया की पावर -2। माइनस को प्लस करना, पलट दो भैया, तो 3/4xa हो जाएगा की पावर 2, और 2 खोलेंगे तो 3 × 9, 4 × 16, x² और a²। इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69वां क्वेश्चन क्या है भैया। 69वां क्वेश्चन भी आसान है, करनी 3 है और -8 गुना यहाँ करनी 4 है और 16 है। देखें 8 किसका घन है, 2 का, तो ये -2 बनेगा। 16 किसका, 16 मतलब किसकी 4 घात बनेगी, 2 की, तो ये 2 बनेगा। 2 दूनी 4। कुल मिलाकर ये एक छोटा सा आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं भाई। 70वां है 1/2 की पावर -1/2। माइनस को प्लस करना तो पलट दो, 2 की पावर 1/2 बचा, मतलब कुल मिलाकर √2 है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो √8 की पावर 1/3 है। 8 का मतलब 2 की पावर 3, करनी हटाएंगे तो 1/2, और ये आ जाएगा भैया 1/3। 1/3 से 1/3 गया, बचा 2 की पावर 1/2, और कुल मिलाकर इसी को लिखते हैं √2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 71 हुआ भाई। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं हम किसकी, 72 की। 72वां है 32 बटे कितना है 243 की पावर है -4/5। अब 32 का मतलब हो गया भाई 2 की पावर 5, 243 का मतलब 3 की पावर 5 कि -4/5 है पावर। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं हम 2/3 की पावर 5 गुणा -4/5। 5 से 5 गया। अब अगर आगे हल करें तो यह आ जाएगा 2/3 की पावर -4, माइनस को प्लस बनाना तो 3/2 की पावर 4 करना पड़ेगा। 3 की पावर 4 का मतलब 3 × 3 = 27, 81, और 2 की पावर 4 का मतलब 16। कुल मिलाकर 72वें क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने आ चुका है। भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पर पूरे संसाधन हमारे पास नहीं है, उसके बाद भी हम आपकी क्लास रेगुलर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखें -2/3 है, माइनस को प्लस बनाना तो ये वाला प्लस बनेगा, ये प्लस नहीं बनेगा, ये वाला प्लस बनेगा, तो इसे पलट देंगे भाई। ठीक है भैया। अब 343 का मतलब है 7 की पावर 3 गुणा 2/3। 7 की पावर 2 का मतलब 7 × 7 = 49, और माइनस माइनस हो जाएगा भैया प्लस। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। 1/216 की पावर -2/3 को भाग करना है 1/27 की पावर -4/3 से। फिर वही बात है, माइनस को प्लस करना तो 216 की पावर 2/3 हुआ, भाग 27 की पावर 4/3 हुआ। 216 का मतलब कितना हुआ भाई, 216 का मतलब हुआ 6 की पावर 3 गुणा 2/3, और 27 का मतलब 3 की पावर 3 गुणा 4/3। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 6 × 6 = 36, और 3 की पावर 4 का मतलब 81। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर किसका भैया, 74 का। 74 का आंसर कितना बना आपका 36/81, या अब इसे और भी काट सकते हैं, 9 × 4 = 36, 9 × 9 = 81, तो कुल मिलाकर हल करके आ जाएगा 4/9। तो जो भी आंसर दिया है वो आपका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। देखिए 75वां क्वेश्चन क्या है भाई। 75वां है 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर -1/2 बराबर 3 की पावर n। इसे लिखेंगे हम 3 की पावर 3, 3 × 3 = 27, 2/3 पावर जो कि 2 है, इसे लिखेंगे 3 की पावर 4 गुणा -1/2, क्योंकि 3 की पावर 4 का मतलब 3 × 3 = 27, 81, और 3 की पावर n हमें निकालना है। 2 दूनी 4, 3 से 3 गया,
कुल मिलाकर 3 की पावर 2 माइनस 2 बराबर 3 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी बनी मेरे भाई? 0 बनेगी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम अब किसकी? 76 की। 16 की पावर पॉइंट कितना है? 1.75 है। ठीक है भाई, इसका मतलब 2 की पावर 4 है। और अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो यहाँ पर बटे में 100 जाएगा। 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 4 से 4 गया, मतलब 2 की पावर 7 बचा। और 2 की पावर 7 का मतलब आप सब जानते हैं 128 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 जो है आपका आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 77, अंडर रूट 2 की पावर n बराबर कितना है? 64 के n का मान निकालना। तो देखिए इसका मतलब है, इसे लिखेंगे 2 की पावर n बटे 2 और इसे लिखेंगे 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब 64, 2 की पावर 7 का मतलब 128। इससे कैंसिल हुआ तो n बटे 2 बराबर 6, मतलब n का मान आ चुका है आपका कितना भैया? 12। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी? 78 की। क्या है भाई? 256 की पावर 0.16 और ये है 16 की पावर 0.18। 256 का मतलब क्या लिख देंगे भाई? 256 का मतलब लिख देंगे 16 की पावर 2 और ये है हमारा 0.16। 16 की पावर 0.18 जो का तो चल रहा। अब 16 की पावर, अब 16 दूनी 32, 0.32 आया प्लस 0.18, कुल मिलाकर 16 की पावर 0.50 और 0.50 का मतलब बटे में 100 लगाया तो 1/2। तो इसका मतलब 16 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। और 16 का वर्गमूल कितना होता है भैया? 16 का वर्गमूल होता है आपका कितना? 4। ठीक है। इसके बाद 78 के बाद 79वां क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। और देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपका आया है ये क्वेश्चन नंबर 22, 79 और से क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है। मतलब एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर कर दिया गया है रिपीट। ठीक है जी। और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 80 ले लेते हैं। 80वां क्वेश्चन क्या है? आप 22वां क्वेश्चन पहले ही हम करा चुके हैं, उसे देख सकते हैं। अब यहाँ 80वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 की पावर 1.2, 36 की पावर हमें निकालनी है। क्या है भाई यहाँ पर? और गुणा 30 की पावर 2.4 और यहाँ पर है 25 की पावर कितना? 1.3 और हमें 30 की पावर दी गई है 5। मान निकालना है इसका। तो देखिए 30 को तोड़ दो, 6 5 30। पूरा क्वेश्चन 6 और 5 में तोड़ना आपको। जो 6 है उसे कुछ मत कहो, जो 6 नहीं है उसे तोड़ दो, मतलब 6 6 36 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। ठीक है भाई। और 5 की पावर 2 गुणा 1.3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली, जिसके ऊपर x है केवल वो घात पकड़नी। तो 6 के ऊपर x है तो यहाँ पर 2x है। ठीक है, फिर है 2.4 है, 1.2 भी है और इधर है 5.0। कुल मिलाकर अगर बात करें तो 2x बराबर 5.0 में से 24 और 12 36, मतलब 3.6 घटा देंगे, बचेंगे 1.4। और अगर मैं यहाँ हल करूँ तो 2x बराबर 1.4 को हल करूँ तो x का मान आ जाएगा 1.4/2, मतलब 0.7। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा किसका भैया? क्वेश्चन नंबर 80 का। घातांक करने के क्वेश्चन नंबर 80 तक अभी तक हम देख चुके हैं और अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है 0.01024 की घात 1/5, मतलब 0.01024 की घात 1/5 है। तो इसे हम किस रूप में हल कर सकते हैं? अब देखिए बात करें 1024 की, तो 1024 क्या है भाई? 1024 का मतलब है 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256 चौका हो जाएगा भैया 1024। इसका मतलब इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 0.4 की पावर 5 और इसकी पूरे की पावर कितनी है भैया? 1/5 है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 0.4 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 जाएगा, बचेगा 0.4 या इसे 0.4 भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर लेते हैं। यह है 3 प्लस √5 का क्या चाहिए भैया? वर्गमूल। क्या निकालना है इसे? वर्गमूल निकालना है इसका। ऑप्शन से देख लें भाई, इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है √3/2 प्लस 1/√2। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है √3/2 माइनस 1/2। ऑप्शन जो सी है वो है √5/2 माइनस 1/√2 और ऑप्शन जो डी है वो है
5/2 प्लस 1/2 का अंडर रूट। अब देखिए एक बात है निश्चित कि अगर यहाँ प्लस है, तो जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें भी प्लस ही होना चाहिए। इसका मतलब बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इन दोनों में बीच में क्या आ रहा है भैया, माइनस आ रहा है। अब मोटा मोटा सा अगर लगाएं, देखिए यहाँ अंडर रूट 5 आ रहा, 5 के टुकड़े तो नहीं हो सकते, इसका मतलब जो उत्तर होगा उसमें 5 आना चाहिए। उसमें क्या आना चाहिए, 5। यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल है। बचा कौन सा, आपका लास्ट वाला। अगर इसे संतुष्ट करना है तो केवल इसका वर्क करके आप देख लें, और वर्क करके अगर आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाता है तो बात बन जाती है। a+b का होल स्क्वायर खोल दो भैया। तो जब हम अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 5/2 इंटू अंडर रूट 1/2। यह आया 5/2, यह आया 1/2, यह आया 2, यह आया अंडर रूट 5/2 दूनी 4, 2 रह जाएगा। इससे गया 5 और 1 6, 6/2 प्लस रूट 5, कुल मिलाकर 2 3 6, मतलब 3 प्लस रूट 5। और यही तो हमारा क्वेश्चन था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 83 की। 83वां क्वेश्चन क्या है, उसने कहा x बराबर 4 7 माइनस क्या है भैया, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 दिया है। x का मान क्या दिया है, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और वैल्यू पता करनी है x प्लस 1/x की। ठीक है भैया, किसकी पता करनी है, x प्लस 1/x की। तो 1/x की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बीच में केवल चिन्ह बदल दो। आप बीच में केवल चिन्ह बदल दो। चिन्ह बदल दिया, कितना आया, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। होता कैसे है, वो ये है कि अगर इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दिया जाए, अगर पहले पद के वर्ग में से दूसरे पद का वर्ग घटा दिया जाए और घटाने के बाद 1 आए, तो डायरेक्ट आप चिन्ह बदल दो। और यहाँ 7 7 49 और इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 48, 1 ही बचेगा। अब जोड़ना है तो जोड़ दो भैया, x प्लस 1/x जोड़ते ये गया, तो 7 और 7 14 है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 84 की। x बराबर है 3 प्लस अंडर रूट 8, वैल्यू निकालनी है x² प्लस 1/x² की। इसका मतलब पहले x² की वैल्यू निकालो, तो x² बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर खोल देंगे भैया, 3 3 9, अंडर रूट 8 का वर्ग करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा 3 इंटू अंडर रूट 8। ठीक है भाई, अगर आगे हल करें तो 9 8 17 और 3 दूनी 6 अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब मान निकालना है 1/x² का, तो सेम इसी तरह से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू निकाली, सेम इसी की वैल्यू निकाल देंगे, चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह क्यों बदल देंगे, चिन्ह इसीलिए बदल देंगे क्योंकि 17 के वर्ग में से अगर हम 6 अंडर रूट 8 का वर्ग घटाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 17 का वर्ग 289 और 8 का वो 6 6 36 और 36 8 288, तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर जोड़ना है, घटा दो भैया, तो इसका मतलब जोड़ दो इन्हें, ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 17 और 17 आ जाएगा भैया 34। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 85 की। 85वां है भाई, रूट 2 और यहाँ घनमूल 3 है, 4 मूल 4 है और 6 मूल 6 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी हमें संख्या बतानी है। देखिए जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या लिखा है, 2। तो अब इनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 और 6 का, किसका जो बाहर संख्या है इसका एलसीएम लेना, बाहर वाली का, किसका जो बाहर है। एलसीएम कितना आया भाई, 12। तो इन सबको 12 बनाना। अब आपको इस 2 को 12 बनाना, जो ये वाला 3 है इसे 12 बनाना है, जो ये 4 है इसे 12 बनाना है, और जो ये 6 है इसको भी 12 बनाना है। अब 12 बनाना तो किससे गुणा करें, 6 से। तो जितने से गुणा करेंगे उतनी घात लगाई जाएगी अंदर की संख्या की। यहाँ 12 बनाना तो 4 से गुणा करेंगे तो घात कितने लगाएंगे, 4। यहाँ गुणा करेंगे किससे, 3 से 12 बनाने के लिए, तो घात 3 लगेगी। और यहाँ गुणा करेंगे 2 से तो घात लगेगी भैया 2। इसका मतलब बाहर तो रूट 12 बन चुका है, मतलब जितने भी मूल हैं वो 12 मूल के हैं। तो यहाँ पर 12 मूल में 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यहाँ पर 12 मूल का 3 3 होते हैं 27 80 हो जाएगा। यहाँ 12 मूल 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64।
और यहाँ 12 मूल 6 छंग 36। अब बड़ी चाहिए तो इनमें देख लो सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी तो एक ऐसी है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो है घनमूल 3 जो है इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 बिल्कुल सेम है इस तरह से। ये भी ये √3 है और घनमूल 4 है, 4 मूल 6 है और यहाँ पर 6 मूल 8 है। फिर वही करो भाई, एलसीएम लो, एलसीएम 12 आया है तो इसका मतलब इसकी घात 6 लगानी पड़ेगी, यहाँ पर 4 घात लगानी पड़ेगी 4 से गुणा, यहाँ पर 3 से गुणा और यहाँ पर 2 और 2 घात, ठीक है। बाहर तो 12 आया, केवल अंदर की संख्या चेक कर लो बस आप कि अंदर की कौन सी बड़ी है, बड़ी पूछ रहा। तो 3 की घात 6 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, तो ये तो 729 बनेगा। बाहर तो भैया 12 मूल है। ये है 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, इसका मतलब ये 256 बनेगा। बाहर 12 ही मूल है, यहाँ पर भी 12 मूल है, 6 छंग 36 6 का 216 है और यहाँ पर भी 12 मूल 8 8 64 है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चाहिए तो 729 है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो √3 है, जो √3 संख्या है, जो पहली ही संख्या है वो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगी भैया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है भाई, यहाँ पर यह है घनमूल 2 वर्गमूल 3 घनमूल 5 और 1.5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अगर भिन्न की बात करें मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये सब मूल में है और ये पूरी संख्या है। तो पहले इसे मूल में ले आओ। मूल बनाने के लिए अगर मैं इसका वर्गमूल लगाऊं तो उतनी ही घात आपको, अगर यहाँ 2 मूल ले रहे हैं तो 2 घात लगानी पड़ेगी, 3 मूल ले रहे हैं तो 3 घात लगानी पड़ेगी। हल करो भाई, देखिए यहाँ 2 हो चुका है, यहाँ पर 2 है ही पहले से ही, ये 3 मूल 5 है और अगर इसकी बात करें तो ये भैया 2.25, 15 का वर्ग 225, 2.25 यहाँ पर 2 है, 3 2 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 है, उसको 6 आ जाएगा। अगर 6 बनाना है तो इसे 2 से गुणा करो 2 घात लगा दो, इसे 3 से गुणा करो 3 घात लगाओ, इसे 2 से गुणा करो 2 घात लगाओ, इसे 3 से गुणा करो 3 घात लगाओ। अब देखिए बाहर तो 6 हो चुका है, बाहर कितना हो चुका है 6 और यहाँ हो चुका 2 दूनी 4, यहाँ 6 है, यहाँ 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ 6 है, 5 पंजे 25, यहाँ भी 6 है, लेकिन 2 की पावर 3 का मतलब 8। अगर 0.25 का हम और बढ़ाएं तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना बैठ सकता है, ये मान के चले आप कि 2 का घन जो हो गया 8 और 6 14 के आसपास, मतलब लगभग ये 15 से छोटा बनेगा, 15 से छोटा बनेगा, ठीक है। जब इसे आप हल करोगे तो ये 15 से भी छोटा रह जाएगा। कुल मिलाकर अगर बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या क्या है 27, इसका मतलब इसका √3 जो है वो सबसे बड़ी संख्या के रूप में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। देखिए √2 है, घनमूल जो है 4 है और 4 मूल 6 है, को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। फिर वही बात है भाई, 2 3 और 4 का एलसीएम लो तो 12, इसका मतलब 6 यहाँ लगाएंगे 6 घात लगाएंगे, 4 यहाँ लगाएंगे 4 यहाँ और यहाँ पर 3 तो ये तो 12 तो आ ही गया। 2 की पावर 6 का मतलब 64, यहाँ पर 12 है ही, 4 की पावर 4 का मतलब 256, यहाँ पर 12 है ही, 6 की पावर 3 का मतलब 216। अब उसने कहा बढ़ता हुआ क्रम लगाना, पहले 64 लगा दो, फिर उससे बड़ी संख्या 216 लगा दो भाई, फिर उससे बड़ी संख्या 256 लगा दो, लेकिन जो एक्चुअल संख्या वो लगानी। 64 के लिए जो पहली संख्या थी √2 थी, चलो जी। फिर उसके बाद जो लास्ट वाली संख्या थी जो है 4 मूल 6, ठीक है जी, और उसके बाद थी बीच वाली संख्या जो आपकी घनमूल 4 और ये इसका बढ़ता हुआ क्रम लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखिए 2 की पावर 1/3 है, 3 की पावर 1/3 है, 8 की पावर 1/8 है, 9 की पावर 1/8 है, 9 सॉरी, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी बतानी, तो 3 3 8 और 9 का क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो 8 और 9 का ही ले लो, 72 हो गया। तो सबको यहाँ पर क्या करें, इनकी जो है 72 से गुणा कर दो भाई, 72 से गुणा करो इसे, ठीक है भाई। इसे भी 72 से गुणा कर दो और इसे भी 72 से ही गुणा कर दो।
तो 3 से भाग देंगे 24 आएगा, 24 आएगा, 8 9 72 आएगा, 9 8 72 आ जाएगा। ये आया भाई 2 की पावर 24, 3 की पावर 24, 8 की पावर 9 और 9 की पावर 8 आया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में तो ये बड़ी है तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ है अगर मैं इसे 2 के पदों में और इसे 3 के पदों में लाने की कोशिश करूँ तो ये 2 की पावर 3 गुणा 9 हो जाएगा और ये 3 की पावर 2 गुणा 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है 2 की पावर 27 और ये है 3 की पावर 16 और ये है भैया 3 की पावर 24। तो इन तीनों में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 की पावर 24। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 3 की पावर 1/3 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। ये है भाई 8 - 2 रूट 15। 15 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका योग 8 हो। 15 के ऐसे टुकड़े कर दो ऐसे क्वेश्चन में जिनका योग 8 हो। तो 5 या 15, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में। 15 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 8 हो, चाहे यहाँ प्लस आ रहा हो या माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 या 15, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, बीच में वो चिन्ह लगाना जो है और दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा देना और यही आपका आंसर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लेते हैं। -2 की पावर -2 और इसकी पूरे की पावर -2, कुल मिलाकर -2 की पावर कितना आया भाई, 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16 इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं। 4 + 3 √3 बटे √7 + 4 √3। देखिए जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 90 करा, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का निचला पार्ट, मतलब जो हमारा हर वाला पार्ट है। अब यहाँ पर आपको ऐसे टुकड़े करने, या तो यहाँ पर आप बाहर छोड़ दो 2, या तो छोड़ दो बाहर 2, और नहीं तो ऐसे टुकड़े कर दो इस संख्या के 2 को छोड़ने के बाद जो संख्या बनती है जिनका योग 7 हो, जिनके वर्गों का योग 7 हो। अब देखिए इसे समझने के लिए, जैसे ये है 7 + 2 रूट 2 गुणा 2 √3 लिखा जा सकता है। तो 2 √3 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनके वर्गों का योग 7 हो। तो 2 और √3 ही है भाई, ठीक है भाई, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 और √3, 2 बड़ा है √3 छोटा है और बीच में वही चिन्ह जो है प्लस। ठीक है जी। अब यहाँ पर कंजुगेट लगाया, कंजुगेट लगाया हमने, कंजुगेट लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, ये है 2 + √3, तो 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करते भाई। तो नीचे तो बन गया 2 दूनी 4 -3, ऊपर क्या बना भाई 4 दूनी 8, इससे गुणा करा 4 √3, इससे गुणा करा 6 √3 और यहाँ पर आ जाएगा भैया 3 × 3 = 9। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 में से 4 गए 2 √3 और 9 में से 8 गए माइनस का बचा 1। या तो यही आंसर लिख सकते हैं। अगर ये आंसर नहीं दिया है तो फिर आपको √3 का मान रखना पड़ेगा, वो दे रखा है इसने क्वेश्चन में 1.732 - 1। गुणा कर दो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34 -1। कुल मिलाकर जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2.464 और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 93 क्या आ गया है आपके सामने, ये भी क्वेश्चन अंडर रूट का ही है आपका। क्या है, 3 + √6 बटे 5 √3 - 2 √12 माइनस √32 प्लस √50 को आपको क्या करना है भैया, हल करना है। चलिए हल करते हैं भाई, करते हैं शुरू से। यह आया 3 + √6, तो 5 √3 हो गया। 12 में से 4 × 12 कर देंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 √3 हो जाएगा। 32 में से 16 दूनी 32 मतलब 4 √2 हो जाएगा। 50 में से 25 दूनी 50 मतलब 5 √2 हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम इसको हल करना चाहें तो यहाँ पर 5 में से 4 गए √3 बचे, यहाँ पर 5 में से 4 गए √2 बचे। अब यहाँ पर आप कंजुगेट लगा दो, क्या √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2, तो नीचे का तो मैटर ही ख़त्म हो गया भाई। 3 √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 2 मतलब 1 बचा। अब यहाँ गुणा कर दो, गुणा करी तो 3 √3 माइनस, ठीक है जी, इसकी गुणा इसमें करेंगे 3 √2
इस गुणा से में करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36 18, ठीक है। उसके बाद इसकी गुणा से में करेंगे 6 दूनी 12, ठीक है भाई। अब इसको देखो जी क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 18 क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 मतलब 3 रूट 2, और 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 मतलब 2 रूट 3। अब देखें इससे कैंसिल हो चुका है, इसमें से घटा दो, 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 गया तो रूट 3 बचे, और रूट 3 की वैल्यू दी हुई है पहले ही 1.732, और यही इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर भी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर यही बना। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई, 12 बटे क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर कंजुगेट लगाना, तो 2 पद बना दिए हमने, देखो ये बना दिए 2 पद, 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, और यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 और माइनस 2 रूट 2 कर देंगे भाई, ठीक है भाई। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो 12 इंटू 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर दो माइनस इसका होल स्क्वायर कर दो, तो 3 तिया 9 प्लस 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 बना, और ये बन गया 2 दूनी 4 दूनी 8। कुल मिलाकर 9 और 5 14 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 6, और 6 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा अंडर रूट 5 प्लस 1, और यहाँ पर 12 आ ही रहा भाई, और अंदर का मैटर जुका तू जो चल रहा है जुका तू लिख दो, तो 6 दूनी 12। चलिए यहाँ तक बात बनी। अब यहाँ पर क्या करना, आपको कंजुगेट लगा देना, कंजुगेट लगा देना, तो अंडर रूट 5 माइनस 1 और अंडर रूट 5 माइनस 1 कर देंगे, तो नीचे तो अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग मतलब 4 बचेगा। नीचे क्या बना भाई, नीचे बन गया 4, ऊपर इसकी गुणा करो भाई, तो 2 तो बाहर है ही, ठीक है, ऐसा तो छोड़ दो, इसका मैटर छोड़ दो, अंदर गुणा करो, 3 की अंडर रूट 5 में करो 3 अंडर रूट 5, 3 की माइनस 1 में करो 3, 5 की अंडर रूट 5 में करो 5, 5 की माइनस 1 में करो माइनस 5, माइनस 2 रूट 2 की रूट 5 में करो तो कितना बचा 2 रूट 10, ठीक है भाई, और इस केस में करोगे तो प्लस के 2 रूट 2 बनेगा, तो 2 दूनी 4, ये बना जी। अब इसे हल कर दो, बस हल करते ही आपका काम बनने वाला है। चलिए कर दो जी हल, इसे भी हल करते हैं। क्या है भाई, देखो अब यहाँ पर रूट 5 की बात करो, 3 रूट 5 है, 3 रूट 5 में से रूट 5 गया 1, तो 2 रूट 5 बचा। चलो जी 5 में से 3 गए 2 बचे। चलो जी इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, जो को तो लिख दो, और बटे 2, और जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो भैया रूट 5 बचेगा प्लस 1 बचेगा माइनस रूट 10 बचेगा और प्लस रूट 2 बचेगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो अंडर रूट 7 बटे अंडर रूट 16 प्लस 6 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 16 माइनस 6 अंडर रूट 7। तो इसे अलग हल कर लो एक बार, 16 माइनस प्लस 6 अंडर रूट 7 को हल करा, इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 अंडर रूट 7। इसका मतलब 3 अंडर रूट 7 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 16 हो, तो क्या हो जाएंगे 3 और अंडर रूट 7, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और रूट 7 का वर्ग 7, 9 और 7 16, बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर हल करें तो ये बनेगा 3 प्लस रूट 7 और ये बनेगा 3 माइनस रूट 7, और बीच में भैया माइनस है तो माइनस लगा रहने दो, इसे हटाओ ना, तो रूट 7 बटे, अब माइनस को हल कर दो तो माइनस 3 प्लस रूट 7, माइनस से माइनस गया तो रूट 7 बटे 2 रूट 7 हुआ, रूट 7 से रूट 7 गया तो आंसर कितना आ गया 1 बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 96 है भाई, a बराबर अंडर रूट 7 प्लस 2 रूट 12 और b बराबर है अंडर रूट 7 माइनस 2 रूट 12, मतलब सेम है बिल्कुल। अब यहाँ पर भी वही है भाई, 12 कैसे टुकड़े कर दो जिनका योग 7 हो, 12 कैसे टुकड़े कर दो जिनका योग 7 हो, 4 तिया 12, तो 4 प्लस अंडर रूट 3 और इस पर भी रूट लगा दो, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है जी। अब a और b की वैल्यू तो आ गई, लेकिन वैल्यू निकालनी हमें a क्यूब प्लस b क्यूब की। अब a क्यूब का मतलब 4 प्लस अंडर रूट 3 का होल क्यूब, और यहाँ पर अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 का होल क्यूब। अब खोल दो भाई, इसका होल क्यूब खोल देंगे तो अंडर रूट 4 की पावर 3 प्लस अंडर रूट 3 की पावर 3 प्लस 3 गुणा अंडर रूट 4 गुणा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा।
यहाँ पर बिल्कुल सेम चलेगा, केवल बीच में क्या चलता चला जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ हमारा माइनस होता चला जाएगा, केवल अंतर इतना बनेगा। ठीक है, अब देखिए तो कैंसिल ही हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये √4 है। √4 का मतलब 2, तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब ये 8 है। ये है √4 का मतलब 2 3 दूनी 6 √3 हो गया। ठीक है, और ये आ गया 4 का मतलब 2 प्लस √3। ठीक है, अब इसमें आ जाओ भाई, इसका मतलब फिर वही 8 है, तो ये क्या है, फिर वही -6 √3 और अंदर आ जाएगा आपका कितना, 2 माइनस √3। ठीक है भाई, यही बनना। अब हल कर लो इसे, 8 8 16, अंदर गुणा करी 6 दूनी 12 √3, अंदर गुणा करी 36 18 हो जाएगा, अंदर गुणा करी -12 √3 और 36 18 हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, 18 18 कितना हो गया, 36 36 और 16 और जोड़ दो उसमें, 36, और अगर हम 36 में 16 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 52 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया, 52, और 52 ही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया, आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 52 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया 97, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3 बराबर में है, और वैल्यू निकालनी है हमें x + y - z की पावर 3 बराबर 27 XYZ। इस समीकरण नंबर 1 रख लिया। अब हमने क्या करा, इसकी घात 3 लगा दी। इसकी घात हमने क्या करा भैया, दोनों ओर घात हमने 3 लगा दी 3। अब इसका होगा x3, मतलब ये घनमूल साफ हो जाएगा भैया, घनमूल साफ हो जाएगा। y3, इसका भी घनमूल साफ हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 × x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, और ये आ गया आपका x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 बराबर आ चुका है z के। बराबर किसका आ चुका है भैया, z के। अब देखिए इसका मान समीकरण 1 से z की पावर 1/3 है वो रख दो, x + y + z, और ये जो z इधर वाला है, जो हमारा ये वाला z है, इसे इधर ले आओ, तो ये -z हो गया। इस सब मामले को इधर ले जाओ, तो -3x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, और समीकरण नंबर 1 से इसका मान कितना था, z की पावर 1/3। एक बार फिर से क्यूब कर दो इसका, एक बार फिर से क्यूब कर दो इसका। कर दिया भैया, क्यूब करा, और क्यूब करते ही डायरेक्ट आपका काम बन जाएगा। ये हो जाएगा -27 XYZ, और सबको एक तरफ लाए, और जैसे ही सबको एक तरफ लेकर आए वैसे ही हमारा उत्तर इसका 0 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, 2 की पावर 50 का दुगुना, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 की पावर 51, आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है भाई, 5 की पावर -1, 7 की पावर 2, यहाँ पर है 5 की पावर 2, यहाँ पर 7 की पावर 4 की पावर कितना है भाई, 7/2, यहाँ पर है 5 की पावर -2, 7 की पावर 3, ये है 5 की पावर 3, और ये है 7 की पावर -5 की पावर -5/2 है। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर 7/2 है, यहाँ पर -5/2 है। तो अगर मैं कहूँ तो पूरे की पावर 1/2 ले लिया मैंने। इस 7 के अंदर गुणा करूँगा 5 की पावर -7, इस 7 के अंदर गुणा करूँगा 7 दूनी 14, इस 7 के यहाँ पर गुणा करूँगा 14, इस 7 के यहाँ पर भी गुणा करूँगा 7 की पावर -28। अब ऐसे -5 के अंदर गुणा करूँगा तो 5 की पावर 10, -5 की गुणा करूँगा तो 7 की पावर 15, यहाँ पर 5 की पावर -15, और यहाँ पर 7 की पावर 25। बस अब जो एक जैसी घात है उन्हें मतलब एक जैसे पद हैं उन्हें एक साथ ले जाओ। देखो भाई, यहाँ पर है 5 की पावर 7, यहाँ 10, तो 3 बचे, यहाँ पर है 14 और यहाँ पर 15, तो यहाँ पर 1 बचा। ऊपर 5 की पावर 3 प्लस के हैं, नीचे 5 की पावर माइनस के हैं, तो 3 और 1 4 हो गए ऊपर जाके। अब यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, माइनस के 1 बचे, यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 25 है, तो माइनस के 3 बचे। ऊपर माइनस का 1 बच रहा, नीचे माइनस के 3। जब माइनस के 3 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे। बस इसे हल करा तो 5 की पावर 2 गुणा 7 मतलब 5 5 25 7 175 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 100 की। क्या है भाई, x की पावर m/m - n
बटे एक्स की पावर m अपॉन m प्लस n, एक्स की पावर n अपॉन n माइनस m और x की पावर n अपॉन m n प्लस m की पावर कितनी है भैया, m प्लस n है। कितनी है, m प्लस n है। अब यहाँ पर देखें आधार बराबर है भैया, तो आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दो, जोड़ दिया भाई। यहाँ एलसीएम लिया, कितना आया, एलसीएम आया m माइनस n, तो ये तो m आई गया जो का, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस n हो गया। यहाँ पर बचा कितना, m प्लस n, और यहाँ पर बिल्कुल सेम m प्लस n ही बचेगा। इसका मतलब ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो x भी गया, तो क्या बचा, एक की पावर m प्लस n का मान कितना बनेगा, वो भी एक ही बन जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो ये है a बराबर √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1 और b बराबर है √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको या तो निकालना पड़ेगा किसका, ए बी का मान, तो वो तो एक आ गया दोनों गुणा करते ही, और अगर आपको निकालना है a प्लस बी का मान, ठीक है जी, आपको निकालना है किसका, a प्लस बी का मान, तो क्या करो, दो यहाँ पर आप करो कितना, अगर हल करोगे तो भी वही बात बननी है भैया कि अपोन में तो इन दोनों का अंतर, अपोन में तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों संख्याओं का, किसका, इसका और इसका, और ऊपर 2 इंटू इनके वर्गों का योग, तो 5 और 1 6, तो 2 दूनी 4, कुल मिलाकर इसका मान कितना बनेगा भैया, 3 बन जाएगा इसका। ठीक है जी। वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। अब हमें प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना, तो a भी जोड़ देंगे, a भी घटा देंगे, यहाँ पर 2a भी जोड़ देंगे, 2a भी घटा देंगे, कुल मिलाकर जो बात बनेगी यहाँ से यहाँ तक की, वो तो बनेगी भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस पद को दो छोड़ और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यो भी a प्लस बी बन गया, ठीक है, और एक यो और दो ये, कुल मिलाकर 3a भी ये हो गया। दोनों के मान है हमारे पास, देखिए a बी का मान 1 है और a प्लस बी का 3 है, तो रखो 3 की घात 2 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ 3 की घात 2 माइनस 3 गुणा 1 आ गया भाई। तो यहाँ पर 3 3 9 में से 1 गए 8, 3 3 9 में से 3 गए 6, कुल मिलाकर 4/3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आ गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है भैया, 102 क्या है, x बराबर है 3 प्लस 2 रूट 2, और वैल्यू निकालनी √x माइनस 1 अपॉन √x की, तो रूट लगा दो भाई इस पर। जैसे ही रूट लगाया तो इसका मान देखें, √2 के स्टूडे करने जिनका योग 3 हो, तो 2 एकम 2, 2 और 1 दोनों पे रूट लगाओ और बीच में प्लस लगा दो, ये तो आ गया √x की वैल्यू। 1 अपॉन √x की वैल्यू चाहिए, बीच में चिन्ह बदल दो, घटा दो जी, घटाया तो काम बना और डायरेक्ट ही उत्तर आ जाएगा, √x माइनस 1 अपॉन √x बराबर कितना आ गया भैया, 2। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई, 1/1 प्लस √2, 1/√2 प्लस √3 अप टू एंड सोन 1/99 प्लस 100 तक हमें मान दे रखा है। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ भी नहीं करना। अगर सारे प्लस के हैं तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे बड़ी छोटी वैल्यू घटा दो। तो क्या करो, √100 में से 1 घटा दो, 100 का मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9 उत्तर आ गया। ठीक है भैया। 103 देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, 1/√3, 1/√4, 1/√4, 1/√5 और यहाँ पर है 1/√8 प्लस √9। तो क्या करना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू है √9 और छोटी वैल्यू है √3, तो 3 माइनस √3 जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर आ गया। ठीक है भाई, 104 था ये। अब आया 105 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखिए लास्ट के क्वेश्चन तक आ चुके हैं और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम आप जो है इतनी मेहनत कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि
हम यहाँ पर बोर्ड मिलता है, बोर्ड पर काम कराते हैं, कापी मिलती है, कापी पर काम कराते हैं। ऐसा नहीं कि आप के जो है काम को रोकने की हम कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करें उस हिसाब से ही कि आप एक तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और पूरा देखें। चलिए, अगर देखें इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर नीचे तो माइनस और ऊपर एक प्लस एक माइनस है, तो कुछ नहीं, जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी वैल्यू को जोड़ना है। तो यहाँ पर 10 + 1 कितना हो जाएगा भैया? 11। तो इस तरह से ये हमने 105 के 105 क्वेश्चन कर दिए हैं आपके घातांक करने के, और ये चैप्टर हुआ समाप्त। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।